हेलो एवरीवन। तो जो हमारी कैलकुलेशन ट्रिक सीरीज़ थी उसमें आज हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ट्रिक 2। तो इस ट्रिक से आप किसी भी नंबर का इजीली स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं और बेसिकली जो 2 डिजिट नंबर्स हैं 10 से लेकर 99 तक उनका स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए ये ट्रिक बड़ी ही यूज़फुल है। तो आइए देखते हैं क्या मेथड है इसको कैलकुलेट करने का। लेट्स सपोज आपको कैलकुलेट करना है स्क्वायर ऑफ 64। आपको कैलकुलेट करना है 64 का स्क्वायर। तो क्या करना है आपको, दोनों डिजिट को अलग अलग देखो। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, उसको यहाँ पे लिख दिया। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, उसको यहाँ पे लिख दिया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में आपको इन डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और साथ ही साथ में उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं। स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है, जिसकी पावर 2 हो। तो 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 2 48। 48 को आपको इस नंबर के नीचे लिखना है। लिखना कैसे है, यूनिट डिजिट को छोड़कर, मतलब 6 के नीचे कुछ नहीं आएगा। जैसे आप मल्टीप्लाई में लिखते हो एक स्टेप की, यहाँ पे हम क्रॉस मान लेते हैं 6 के नीचे, उसी तरह से। तो 48 आएगा हमारा 61 के नीचे। अब इन नंबर्स को ऐड कर दो, 6 9 10 और ये 4। तो स्क्वायर ऑफ 64 इज 4096। तो आइए अब समझते हैं इस ट्रिक के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था। आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते हुए आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, मुझे कैलकुलेट करना था 64 का स्क्वायर। तो 64 को मैंने ब्रेक कर दिया 60 प्लस 4। 64 को मैंने ब्रेक कैसे कर दिया, 60 प्लस 4। अब a की प्लेस पे क्या आ रहा है, a की प्लेस पे आ रहा है 60। तो पहले हो गया 60 का स्क्वायर प्लस 2, a की प्लेस पे आ रहा है 60, b की प्लेस पे आ रहा है 4 और प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखोगे तो 60 का स्क्वायर हो गया 3600। तो हमने यही करा था 3600, मतलब 36 को हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, पीछे 2 डिजिट खाली रह गई, मतलब 2 जीरो को वो कवर कर रही है। एक बार मिडल स्टेप को हम छोड़ देते हैं, बाद में था 4 का स्क्वायर 16। तो 16 कहाँ पे ऐड होगा, ऐसे ही ऐड होगा। 3600 प्लस 16 क्या देंगे, 3616। अब अगले स्टेप में हमने क्या करा था, हमने 6 इंटू 4 इंटू 2 कर दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 60 इंटू 4। अगर हम मेथड से करते हैं तो ये आ जाएगा 480। 480 को आप ऐसे ही लिखेंगे, 480 को आप इस तरह से प्लस करेंगे। तो वहाँ पे हमने इसीलिए क्या करा था, यहाँ पे हमने 6 के नीचे कुछ नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या आ रहा था, 0। अब आप अगर इसको ऐड करते हो तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो ये जो ट्रिक है वो सिंपल अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बेस्ड है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट सपोज हमें स्क्वायर कैलकुलेट करना है 38 का। तो बड़ी ही आसान ट्रिक है। 38 का स्क्वायर आप कैलकुलेट कर रहे हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है जी, 9 लिख दिया। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 लिख दिया। अगले स्टेप में 3 इंटू 8 24 इंटू 2 48। 48 लिखेंगे कहाँ पे, एक प्लेस छोड़कर, मतलब 4 के नीचे आपको कुछ नहीं लिखना है। अब इनको ऐड कर दो तो ये आपका आंसर आ गया, स्क्वायर ऑफ 38 इज 1444। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्क्वायर ऑफ 73। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 3 का स्क्वायर होता है 9। पर यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है, हम हमेशा डिजिट्स को पेयर में लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे 9 नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 09। ओके। इसके बाद अगला स्टेप में 7 इंटू 3 इंटू 2 कर देंगे। तो ये आ जाएगा 42। 42 को हमें एक प्लेस की गैप देके लिखना है। अब 73 को 73 से अगर आप मल्टीप्लाई करते तो भी आपका आंसर यही आता। तो स्क्वायर ऑफ 73 इज 5329। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं।
जैसे मान लो आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना हो 62 का, तो अगेन 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर होता है 4, पर हम 4 नहीं लिखेंगे, हमको डिजिट को लिखना है 04। अगले स्टेप में 6 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 24, इनको अगर मैंने ऐड कर दिया तो ये आंसर आ गया 3844। तो आई थिंक ये ट्रिक आपको समझ आई होगी। इसी तरह आप और भी एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सके देख सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। सो थैंक यू एवरीवन।